हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं सारे बच्चे? ऑल गुड? हाँ सर, एकदम बढ़िया। चलिए, तो बेटा मैं आपके साथ आज क्लास 2 ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। याद है हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टार्ट करा था? हाँ सर याद है। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था? सर हमने उसमें पढ़ा था कि एक इंसान होता है, वो इन्वेस्टर होता है, और वो क्या परचेज कर रहा था बेटा? वो परचेज कर रहा था डिबेंचर्स। तो बेसिकली हम लोगों ने परचेज ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री देख ली थी। बोलो हाँ हाँ सर। फिर हम लोगों ने सेल ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री देख ली थी। बोलो हाँ सर हाँ। और जो आपका परचेज होता था वो बेटा या तो एक्स इंटरेस्ट होता था या तो कम इंटरेस्ट होता था। ऐसे ही सेल भी या तो आपका एक्स इंटरेस्ट होता था या कम इंटरेस्ट होता था। और जब सेल आप करते थे तो आपने जब सेल करी तो आप सेल वैल्यू को कॉस्ट से कंपेयर करते थे और आप प्रॉफिट निकालते थे। हाँ सर, ये बिल्कुल हम लोगों ने बातें सीखी थी। और बेटा एक बात और सीखी थी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्रीज। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने क्लास 1 में डिस्कस कर ली थी। आज मैं आपके साथ क्लास 2 में क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चे? मैं आपके साथ क्लास 2 में जो क्लास 1 में बातें हुई थी सारी की सारी रिपीट होने वाली है बच्चे। और फेयर वर्क यानी कि जब एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो किस फॉर्मेट में आपने क्वेश्चन करने हैं, वो सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आइए आते हैं आपके पास। ये फॉर्मेट बनाया मैंने आपके लिए, ये कलर बढ़िया। ठीक है, तो समझना सर ये कौन सा अकाउंट है बेटा? आपको इस चैप्टर के अंदर क्या बनाना है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। किसकी बुक्स में बच्चे? इन्वेस्टर की बुक्स में। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेंगे कि सर ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है इसका मतलब आप ये लगा लो, डिबेंचर्स इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट है? सर डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं रिलायंस में। सर क्या अगर हमने इन्फोसिस के डिबेंचर्स खरीदे होते तो क्या इसी अकाउंट में डालते? नहीं बेटा नहीं। आप इन्वेस्टमेंट जो सेम नेचर की होती है उसको एक अकाउंट में डालते हो। यानी कि सर अगर हम डिबेंचर्स इन इन्फोसिस खरीदते, मतलब मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास रिलायंस के भी डिबेंचर्स हैं, मेरे पास इन्फोसिस के भी हैं, तो क्या मैं रिलायंस का इन्वेस्टमेंट अकाउंट अलग बनाऊंगा और इन्फोसिस का अलग बनाऊंगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर अगर रिलायंस के अंदर ही मैंने डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट करा और शेयर्स में भी इन्वेस्ट करा तो क्या मैं दोनों को अलग बनाऊंगा? बिल्कुल हाँ। ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स के लिए है बेटा, वो भी सेम कैटेगरी ऑफ डिबेंचर्स इस कंपनी के। क्लियर है? तो आइए, तो ये आपका एक तरीके से इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये क्या नेचर बना बच्चे? आपका जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ये आपका रियल अकाउंट होता है, यानी कि आपकी बैलेंस शीट में जाने वाला है। तो भाई साहब इसका ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन होने वाला है, समझ रहे हो? ठीक है सर, ये बात भी समझ आती है। अच्छा सर ये बताओ कि ये कहाँ से, कौन से साल का है बेटा? ये आपने जिस भी पीरियड का बना रहे हो, दैट इज 19-20। तो आपका स्टार्ट कहाँ से होगा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और मेरी बात समझना, ये मैं पहले फॉर्मेट बताता हूँ, पर्टिकुलर्स। और जैसा कि आपको पता है ये सिंपल सिंपल लेजर ही है सर। ये डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। ये आपकी पार वैल्यू हो गई, ये इंटरेस्ट हो गया, ये अमाउंट हो गया। ये पार वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट। तो बेटा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ये किस डेट को होगा आपका? सर ये ओपनिंग होगा 1/4/19। ठीक है, तो जितनी भी पार वैल्यू की आपके पास इन्वेस्टमेंट है और उसका जो भी अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगा। सर इंटरेस्ट में क्या आएगा? बेटा मैं समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अभी आप फॉर्मेट नोट करना बस। ये क्या है ना, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फॉर्मेट नोट करते हैं। जैसे सपोज करो 100 रुपये की पार वैल्यू के डिबेंचर्स हैं
और मैंने कितने में ख़रीदे सर, 110 में। सो दिस इज़ बेसिकली यू कैन से, जो आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल रहे थे ना, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप समझ रहे हो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट जितने से आपने डेबिट करा था, आप जब भी कोई भी चीज़ परचेज करते थे तो इन्वेस्टमेंट डेबिट करते थे। हाँ सर, तो ये इन्वेस्टमेंट का ही तो अमाउंट है। क्लियर है? ठीक है सर। तो अगर आपको ब्रॉड डाउन दिया होगा तो पार वैल्यू और आपने अमाउंट डाल दिया। अब मेरी बात समझना सर, अगर हम ड्यूरिंग द ईयर परचेज करते हैं तो हम क्या एंट्री डालेंगे बेटा? तो आप क्या एंट्री डालते हो? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट तो बैंक, तो यहाँ पर पार वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। मान लो बच्चे, आपने 100 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 10, ठीक है, ये क्या है, 100 डिबेंचर्स हैं और ये क्या है, पार वैल्यू, और ये आपने ख़रीदे कितने में बेटा? 12 में। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000, और आपने कितने में ख़रीदे? 1200 में, तो यहाँ पे 1200 आ जाएगा। सर अगर ये कम इंटरेस्ट हुआ तो बेटे इसके अंदर से इंटरेस्ट हटा दूंगा, और अगर ये एक्स इंटरेस्ट हुआ तो 1200 ही रहेगा। आपके साथ ये बातें कर चुका हूँ सर मैं, ठीक है। और सर इंटरेस्ट कॉलम में क्या आएगा, बड़ी ध्यान से समझना बेटा। इंटरेस्ट कॉलम में आपने जिससे भी खरीदे हैं, आपने जिससे भी डिवेंचर खरीदे हैं, आप उसको इंटरेस्ट देते हो ना, जितना पीरियड भी उसने होल्ड करा, तो वो आता है बच्चे, ठीक है। हाँ जी सर। तो बेसिकली आपको अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये क्या है, ये दिस इज योर परचेज ऑफ डिबेंचर्स। सो व्हेन यू परचेज, इधर आ जाता है। सर एक बात बताओ, सर हमें क्या इंटरेस्ट मिलता रहेगा? हाँ बेटा, मान लो 19-20 में 2 बार इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे सर? इंटरेस्ट की एंट्री हम लोग कर देंगे बैंक टू इंटरेस्ट इनकम, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय बैंक, और इंटरेस्ट कॉलम में इनकम डाल दूंगा। मान लो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट साल में 2 बार मिल रहा है, एक बार कब मिल रहा है? 30 सितंबर, ठीक है। सर क्या पार वैल्यू में कुछ आएगा? नहीं आएगा बेटा, ठीक है। और एक बार यहाँ लिख देते हैं बाय बैंक, अगला इंटरेस्ट कब मिलेगा? 31 मार्च। सर पूरा साल लिख दो ना, जब ईयर भी चल रहा है। बिल्कुल बेटा, लिख देना चाहिए। तो एक इंटरेस्ट तो 30/9/19 को मिलेगा, यानी कि जितने भी डिवेंचर्स में होल्ड करता हूँ उस पर जो भी इंटरेस्ट बनता है 6 महीने का मिल जाएगा। और एक मिलेगा 31/3/20 को, कि भाई जो भी इंटरेस्ट बनता है वो मेरे को मिल जाएगा बाय बैंक। ये दोनों एंट्री समझ आई? हाँ सर बिल्कुल आई। बेटा हो सकता है आप कुछ डिवेंचर्स को बेच भी दो, तो आप एंट्री क्या डालते थे, याद करो? बैंक अकाउंट डेबिट। मैं तो सिंपल एंट्री बोल रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट चली जाएगी टू इन्वेस्टमेंट, और अगर प्रॉफिट हो गया तो टू पीएनएल, और लॉस हो गया तो पीएनएल डेबिट हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाय बैंक, और एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं उसे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कुछ पार वैल्यू बिक गई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो भी सेल प्राइस है। अब आप मुझे बताइए, जब आप कोई भी चीज़ बेचोगे तो आपको कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो आप समझो इंटरेस्ट कॉलम क्या है, ये वाला इंटरेस्ट, ये इनकम है, और जब भी डेबिट हो रहा है ये एक्सपेंस है। आप समझ रहे हैं? ये इनकम है और ये एक्सपेंस है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मान लो आपने ये वाली इन्वेस्टमेंट बेच दी 10 रुपए की, और सेल प्राइस कितना है, 12 रुपए का। तो मेरे भाई क्या 2 रुपए का प्रॉफिट बुक नहीं करोगे? और किधर बुक करोगे? 2 रुपए यहीं तो करोगे। तो जब आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को मैं ग्रीन से कर देता हूँ, ये मैं क्या कह रहा हूँ, दिस इज प्रॉफिट ऑन सेल। तो यहाँ आ जाएगा, देखो ना, 10 रुपए की चीज़ अगर मैं ये सारी की सारी 12 की बेच दूँ तो 2 रुपए का ही तो प्रॉफिट बुक करूँगा।
सर अकाउंटिंग है, जो अकाउंट्स में स्ट्रांग है उसके लिए ये बच्चों का खेल है ये। और मुझे बता दीजिए, अगर 10 रुपए की चीज़ 8 रुपए में बेचता तो भाई बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2 रुपये नहीं आता? हाँ सर बिल्कुल आता सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो बस अगर मैं सही कह रहा हूँ तो यहाँ पर लॉस डाल दो, क्या हो जाएगा? लॉस जो सेल करने पर हुआ है वो है ये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो बेटे अब क्या बचा? आखिरी में बच्चा आपका बच जाता है बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बाय बैलेंस कैरेट डाउन में क्या होगा सर? ये पार वैल्यू इतना खरीदा, इतना बिक गया, तो इतनी पार वैल्यू का हमारे पास रह गया। इंटरेस्ट बेटा ये बाद में बताऊंगा। अमाउंट बेटा इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। बस सर इतना ही है। हाँ बेटा बस आखिरी बात, बच्चे ये जो इंटरेस्ट है ये क्रेडिट साइड है। बोलो हाँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये क्रेडिट साइड मेरी इनकम बता रही है, मुझे इतना इंटरेस्ट मिला, इतना इंटरेस्ट मिला, इतना इंटरेस्ट मिला, ये कैरेट डाउन में मेरा इनकम है, और ये मैंने पे करा, ये पे करा, और ये खर्चा है। तो बच्चे टू P&L, यानी कि आप इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप एंट्री क्या डाल रहे हो? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L। तो इसका मतलब P&L में क्या हो जाएगा? बाय इंटरेस्ट, और वो तो इनकम बन गई आपकी। तो ये आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। और मुझे बताइए ये क्या बना आपका? बैलेंसिंग फिगर। मज़ा आया सर? मज़ा आया समझने में? अगर आपको पुरानी क्लास रिलेटेड है, पुरानी क्लास पूरी आती है, तो भाई साहब बहुत मज़ा आया होगा। और मेरी बात अब ध्यान से सुन लो, इससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं है जी। एक सेगमेंट जो मैंने आपको करानी थी ना, ये पूरी है। अब मेरे को सिर्फ क्या कराना है, मेरे को आपको प्रैक्टिस करानी है 1-2 क्वेश्चन की, जिससे कि आपको कंफर्ट आ जाएगी, हाँ सर ये करा था हमने। लेकिन अगर मैं सही महीने में बोलूँ, मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक डिबेंचर्स या बॉन्ड्स पर आ सकते हैं, वो ये है। दूसरा शेयर्स पर। तो अभी हम पहले प्रैक्टिस करेंगे डिबेंचर्स की कि किस तरीके से, और उसके बाद बेटा मैं आगे जाऊंगा आपके साथ। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और अब ज़रूरी है कि मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊँ। सर क्या आज होमवर्क मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बेटा, बिल्कुल। आइए पहला क्वेश्चन। सर क्या लिखा हुआ है इसमें? इसको तो मैंने छोटा भी कर देता हूँ ताकि आपके पास लिखा हुआ भी साथ साथ दिख जाए। चल चल In 2001, MSY Limited issued 12% fully debentures of 100 each. सर एक कंपनी है वाई लिमिटेड और उसने 12% डिबेंचर्स इशू करे थे, इंटरेस्ट बीइंग पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च। तो एक कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू करे मुझे नहीं पता सर, आप बता सकते हो कि ये पहली 2 लाइन पढ़ के कितने डिबेंचर्स हैं? नहीं, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हो? हाँ सर। कितना? 12%। क्या मैं पार वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर बता सकता हूँ? हाँ सर 100%, 100 रुपये। क्या मैं ये बता सकता हूँ कि इंटरेस्ट कब का मिलेगा? हाँ सर 30 सितंबर और 31 मार्च को। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सारी कहानी तो यहाँ पर है, तो मैं ये छोटी छोटी कुछ बातें यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन करो, कैन आई से par value is 100, rate of interest is 12%, और क्या दिया हुआ था?
इंटरेस्ट जो है वो 30 सितंबर और 31 मार्च को मिलेगा, और कुछ दिया हुआ था, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मुझे नहीं पता थे। करेक्ट, ठीक है। तो आइए जी अब पढ़ते हैं। ऑन 1 दिसंबर 2002 सर इशू कब करे थे भाई? इन 2001, यानी कि 2001 में इशू करे थे। और ये क्या कह रहा है? 1 दिसंबर 2002, तो ये अगले साल की कुछ बात कर रहा है। परचेस्ड एमएस बुल एंड बियर परचेज। मुझे बताइए इन्वेस्टर का नाम बताइए मुझे। इन्वेस्टर का नाम है बुल एंड बियर। परचेज 10,000 ऑफ दीज डिबेंचर्स। एमएस बुल एंड बियर ने 10,000 डिबेंचर परचेज करे एट 101 कम इंटरेस्ट। तो बच्चे मैं आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करूंगा। सर फॉर्मेट भी बनवाओगे? बनवाऊंगा ना बेटा। आप एक बार एक ट्रांजैक्शन समझ गए ना, तो फिर फॉर्मेट कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे। इन्वेस्टर ने 10,000 डिवेंचर्स परचेज कराए एट द रेट ऑफ 101 कम इंटरेस्ट, और ये किस दिन परचेज करे सर? 1 दिसंबर 2002। और ब्रोकरेज लगी है 1%, पेइंग ब्रोकरेज 1% ऑफ कम इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ द परचेज, 1% ब्रोकरेज, ठीक है। ऑन इसको ना हमेशा बेटा ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलते हैं। आपने जो डील करी है ना 101 कम इंटरेस्ट, ये आपका जो डीलिंग है इस पे ब्रोकरेज लगती है हमेशा। तो आप ये हमेशा याद रखना, बता दूंगा आपको भी मैं, ठीक है। अब मेरी बात समझना बच्चे, ये किसने परचेज करा है सर? बुल एंड बियर। अब आप मुझे बताइए, इसने 10,000 डिवेंचर परचेज करे 101 के, ठीक है। तो मुझे बताइए, मैं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स निकाल रहा हूँ सर, ये आपका प्रॉपर वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है। तो अभी तो आप समझने पे जोर डाल दो, फॉर्मेट आपको पूरा दिखा दूंगा। मैं ये देख रहा हूँ कि भैया कितने रुपए का डिवेंचर है, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट है। क्या मैं कह सकता हूँ 10,000 इंटू 101? सबसे पहले ये बताओ सर, 101 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 10 लाख 10,000, ठीक है। इसमें बेटा मैं ऐड करूंगा ब्रोकरेज। सर ब्रोकरेज ऐड क्यों कर रहे हो बेटा? जब आप परचेज करते हो तो जो भी खर्चा होता है फॉर मेकिंग दैट परचेज, दैट इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज करते टाइम कोई भी खर्चा हो, दैट इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड ब्रोकरेज इज 1% ऑफ व्हाट? बच्चे इसको ट्रांजैक्शन वैल्यू बोला जाता है, कि मैं जो काउंटर पार्टी से डील कर रहा हूँ वो मोटा मोटी क्या है सर? तो 101 1 2 3 4, तो मेरे भाई ये 2 0 हट गए, 10,100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं बच्चे बच्चे बच्चे, इसमें से इंटरेस्ट तो हटा दो, क्योंकि जब तुम किसी से परचेज कर आए हो तो उसने लास्ट इंटरेस्ट जब भी मिला है वहां तक का तो इंटरेस्ट खा गया होगा वो, लेकिन लास्ट इंटरेस्ट से लेके अभी तक का इंटरेस्ट तो उसको नहीं मिला ना मेरे भाई। तो मुझे बता दीजिए आपने परचेज कब करा है? 1 दिसंबर। तो भाई वो लास्ट एक बात बताओ, सितंबर वाला तो उसे मिल गया होगा, अक्टूबर नवंबर
वो आपसे 2 महीने का इंटरेस्ट मांग रहा है, और वो 2 महीने का इंटरेस्ट कहाँ घुसा हुआ है, इसमें घुसा नहीं हुआ क्या? कम इंटरेस्ट था ना ये। अच्छा, समझे? इसका मतलब इसके अंदर जो इंटरेस्ट घुसा हुआ है वो कैसे निकालोगे? 10,000 डिवेंचर पर 100 रुपये, 12%, कितना महीना? 2 महीना। बिकॉज दिस इज कम इंटरेस्ट, तो इसके अंदर इंटरेस्ट कितना घुसा हुआ है? ये घुसा हुआ है। और भाई साहब, इंटरेस्ट को तो मैं साइड कर दूंगा ना, इंटरेस्ट को थोड़ा ना कॉस्ट के अंदर जोड़ दूंगा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 10 कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख का 12%, 1,20,000। तो 1 महीने का कितना हुआ? 10,000। 2 महीने का क्या हुआ? 20,000। सो रिड्यूस इट डूड, और फाइनली आपका ये आंसर आएगा, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कितना आ जाएगा सर? सर सीधा आंसर से अमाउंट अब देख लेते हैं ना। ये देखिए 10,10,000 प्लस, तो 10,01,00,000, 10,01,00,000। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब मेरी बात समझना, अब मैं आपको एंट्री बना रहा हूँ सर। अगर आपने एंट्री बना दी ना, लेजर में क्या है भाई, पोस्टिंग होती है, फाउंडेशन लेवल पे भी समझाया है। एंट्री बन गई, पोस्टिंग करने में थोड़ी ना कोई इशू आएगा। तो जो मैंने जो फॉर्मेट बनाया क्या है? वो लेजर ही तो है। लेजर तो बच्चों का खेल है, असली काम तो यहाँ हो रहा है। तो मुझे बता दीजिए एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी सर, भाई ने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, भाई इंटरेस्ट पे करेगा, टू बैंक। समझ रहे हो? इन्वेस्टमेंट कितने की है? इतने की। ये निकाली ना आपने अभी। उसके अलावा क्या पे कर रहे हो? इंटरेस्ट, ये रहा। सर ब्रोकरेज भी तो पे कर रहे हैं मेरे भाई, इसमें जोड़ तो दिया। क्या इसके अंदर ब्रोकरेज जुड़ी नहीं हुई? जुड़ी हुई है। तो इतना इंटरेस्ट और इतना इन्वेस्टमेंट आपने पे करना है। तो ये जो भी अमाउंट आएगा, ये कितना आ जाएगा? 10,20,100, 10,20,100, 10,20,100। सर आई बात समझ? बिल्कुल सर आई। अब मेरी बात बच्चे ध्यान से सुनना, ये आपकी आ गई? हाँ सर बिल्कुल। तो आइए इन्वेस्टमेंट अकाउंट पर आइए। इन द बुक्स ऑफ बुल एंड बियर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर हम कौन से पीरियड का बना रहे थे इन्वेस्टमेंट अकाउंट? ये तो लिखा ही नहीं क्वेश्चन में बेटा। तो इसलिए इन्होंने क्या एज्यूम कर लिया कि जब से हमने ट्रांजैक्शन करी है वहाँ से कर रहे हैं बेटा, 1 दिसंबर से लेके 1 मार्च। सर ऐसे कैसे बेटा? पूरे साल की बना देना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें इंटरेस्ट की एंट्रीज आ जाएंगी कुछ, ठीक है। लेकिन सर ऐसे कैसे? बच्चे थोड़ी सी बात अजीब है, मैं क्या ही बोलूँ इसमें, ठीक है। लेकिन 1 दिसंबर को मैं परचेस कर रहा हूँ, तो मैंने अकाउंट भी 1 दिसंबर को बना लिया, ठीक है। और ये बेसिकली डिवेंचर का नाम लिखा हुआ है, 12% डिवेंचर ऑफ बाय लिमिटेड। आइए तो 1 दिसंबर को देखो, अब एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट टू बैंक। बोलो हाँ। हाँ सर। तो यहाँ पे आ गई आपकी पार वैल्यू। क्या गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर, पार वैल्यू 10 लाख है। यहाँ पे आ गया आपका इंटरेस्ट 20,000 जो आप पे करके आए हो, और ये इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट। सर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दिखाना आप। बेटा हमने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या निकाली है? 10,01,00,000। ये कितनी है बेटा? 10,01,00,000।
यानी कि आपने 1 दिसंबर को 10,100,000 की इन्वेस्टमेंट करी है, जिसकी पार वैल्यू है 10 लाख, जिस पे इंटरेस्ट हमने कितना दिए 20,000। आई बात समझ? हाँ सर आई बात समझ। इसके बाद ऑन 1 मार्च 2003 द फर्म सोल्ड ऑल ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट, सब बेच दिया आपने एट 106 कम इंटरेस्ट, पेइंग ब्रोकरेज 1% ऑफ कम इंटरेस्ट अमाउंट। यानी कि मैंने इन्वेस्टमेंट को बेचा, और अब क्या होगा सर, आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो एंट्री डलेगी सेल की, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो आइए डिटेल नापते हैं एक बार। अब आपने क्या करा बेटा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी, यानी कि 10 लाख पार वैल्यू बेच दिया आपने। कितने रुपए में? 106 कम इंटरेस्ट। कौन सी डेट को? 1 मार्च 2003। तो आप ये समझ रहे हो ना, लास्ट इंटरेस्ट आपको कब का मिला होगा? 30 सितंबर। तो अब बेचोगे तो मोटा मोटी 5 महीने का इंटरेस्ट लोगे आप, और ब्रोकरेज कितनी है? 1% ऑफ दी कम इंटरेस्ट अमाउंट। सर ये चाहे कुछ भी बोले, अगर सिर्फ 1% भी लिखा होता तो भी मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लेता, यानी कि जिस पॉइंट पे मेरा डील हो रहा है। तो आइए अब हम लोग सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं। सर जब मैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करूँगा तो बेसिकली एंट्री बताओगे बेटा, बैंक में कुछ पैसा आएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी चली जाएगी, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट होगा, और अगर आपको लॉस हुआ तो डेबिट होगा। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं। सर एक बात बोलूं? बोलो बेटा। ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तो हम अभी के भी बता सकते हैं। शाबाश, अगर आप ये लेवल ला रहे हो। जब तुम सारी इन्वेस्टमेंट बेच चुके हो तो भाई साहब इन्वेस्टमेंट का अकाउंट तो नील इसी को क्रेडिट करने से होगा ना। तुमने डेबिट कितने से करा हुआ? इससे, इतने से ही तो क्रेडिट करोगे, समझ रहे हो? हाँ चलिए अब हम देखते हैं दैट एग्जैक्टली आपने कितने रुपए में बेचा है। सर मैंने बेचा है अपने 10,000 डिवेंचर 106 में। कोई दिक्कत नहीं बेटा, 10,000 इंटू 106, 106, 1 2 3 4, 10,60,000 बेटा। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सर हमने जो है कमीशन पे करी है, ब्रोकरेज, तो क्या आपकी सेल वैल्यू कम नहीं होगी? हाँ बेटा बिल्कुल होगी। तो ब्रोकरेज आपको कम करनी पड़ेगी एट द रेट ऑफ 1%। सर 1% किसका? सर ये भी बताने का कष्ट कीजिए प्लीज़। बेटा सिंपल सी बात है, 1% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू 106, 1 2 3 4। तो इसका मतलब 10,600 माइनस कर दो बेटा इसमें से, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट इतने की, अगर मान लो इतने की बिकती भी तो इतने की कमीशन लग जाती, तो वो तो माइनस होगी ना। सर और क्या माइनस होगा इसमें से? मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, दिस इज कम इंटरेस्ट। इसमें से इंटरेस्ट तो हटाओगे ना, इसको थोड़ी ना आप बोल सकते हो कितने की इन्वेस्टमेंट बिकी है। आप अब इसमें हटाओगे इंटरेस्ट। अब समझना कितना इंटरेस्ट छिपा हुआ है इसमें। सर इसमें हम बताएं कितना इंटरेस्ट छिपा हुआ है। सर 10,000 डिवेंचर्स पर 100 रुपये पार वैल्यू, रेट 12%। और सर मैंने जिसको भी बेची है, बुलेन बियर ने जिसको भी बेची है, वो क्या बोलेगा? देखो जी लास्ट इंटरेस्ट तो मिला था 30 सितंबर, आज हो गई है 1 मार्च, तो टेक्निकली अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीने का इंटरेस्ट तो दे दो मुझे, समझ रहे हो? तो 10 लाख का 12%, एक 20, 10,000 तो 50,000 आ जाएगा टोटल। तो भाई जी उसमें है 50,000।
और ये आपकी आई सेल वैल्यू। तो ये कितना अमाउंट आएगा ये देखते हैं। 10,60,000 माइनस 10,600 माइनस 50,000, 9,99,400, 9,99,400। उप्स 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 उप्स, यानी कि छोड़े ना, आई मीन इंटरेस्ट की बात छोड़ते हैं, पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट का 1 to 1 करते हैं। हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट कितने में खरीदी थी? 100, 100, 100। हाँ भाई, बेची कितने की इन्वेस्टमेंट? 9,99,400। उप्स, देयर इज अ लॉस। लॉस हो गया भाई, लॉस। 1, 1, 2, 3, 100। 700 रुपये का लॉस हो गया भाई जी, 700 रुपये का। तो डाल देंगे ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, बाय बैंक लिख दोगे ये, और बाय साइड में ही 700 रुपये भी लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी एंट्री, भाई साहब आपको इंटरेस्ट भी तो मिला है साथ में, तो बैंक में 50,000 भी तो आएगा तुम्हारे, तो इंटरेस्ट 50,000। समझ आनी चाहिए सर ये बात। इन्वेस्टमेंट को सेल का मैंने अलग बना दिया, और इंटरेस्ट जो मिलना है वो अलग बना दिया। इसके अलावा कुछ होना है क्या? नहीं सर, आइए सीधा यहीं से दिखाऊंगा सर। इन्वेस्टमेंट को जब बेचा 10 लाख की पार वैल्यू, कितना इंटरेस्ट मिला मुझे? 50,000। सेल प्राइस कितना है? 9,99,000। सो टेक्निकली आप समझना, आपको ना लेजर देख देख के भी समझ आना चाहिए। कोई चीज़ 10 लाख की थी, 10,100,000 रुपये की, आपने 9,99,400 दिया, तो बेटा अकाउंट मैच कैसे कर लोगे जब तक इसका बराबरी अमाउंट नहीं डालोगे? इसीलिए ये क्या आ गया, बाय लॉस 700। अब मुझे बताइए, क्या ये साइड और ये साइड बराबर हो गई? हाँ। क्या कुछ कैरी डाउन है? नहीं। क्यों? क्योंकि सब तो बेच दिया, अब काय बात का कैरी डाउन। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। दूसरी बात समझना, 50,000 आपको क्रेडिट हुआ था, 20,000 का इंटरेस्ट आपने पे करा था, 30,000 की आपकी इनकम हो गई टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड। दिमाग में जा रहा है आपके भी, इसलिए नहीं बोल रहा कुछ। हाँ जी सर, मज़ा आया क्या? हाँ सर मज़ा आया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। और अब देखिए, आपने ये जब इन्वेस्टमेंट बनाया, देखो वर्किंग नोट देखो, एक कि जब आपने परचेज़ करा तो परचेज़ कॉस्ट क्या है, एक जब आपने सेल करा, और हद से अधिक प्रॉफिट बना दोगे आप, परचेज़ माइनस सेल। हो जाएगा बेटा? हाँ जी सर। बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको नहीं करनी अभी, दूर रहना। शेयर्स की है ये, 3 शेयर्स, 4 शेयर्स, 5 शेयर्स, 6 शेयर्स, 7 शेयर। सर पूरा चैप्टर तो इसका मतलब शेयर्स पे, आपने तो इन्वेस्टमेंट करा दिया। नहीं बेटा नहीं, ये इन्वेस्टमेंट पे भी है वाला। तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है ना, ये शेयर्स पे भी है और डिबेंचर्स पे भी है। नहीं है, सॉरी, शेयर्स ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। निधि
फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ निधि, इसके अंदर शेयर्स भी और बॉन्ड्स भी है। तो मैंने ये वाला करवाना है क्या? नहीं, आसान है। आप ऐसा करो, इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये आपका होमवर्क है, सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स वाला। वही तो मैंने इन्वेस्टमेंट वाला ये भी बताना है। हाँ, ये वाला कर देते हैं, ये वाला चालू कर देते हैं, इसमें ब्रॉड डाउन में भी आ रहा है ना। हाँ जी, तो आइए इलस्ट्रेशन नंबर 9 करते हैं जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 9, और सर लेवल बढ़ा दूंगा, अब ऐसे एंट्री वेंट्री नहीं, सीधी सीधी बात होगी अब, ठीक है? नहीं सर, एक और क्वेश्चन सर एंट्री के साथ और समझा दो। ठीक है बेटे, कोशिश करूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे लग रहा होगा कि नहीं मैं नहीं बता पा रहा, तो मैं डिटेल जाता जाऊंगा, ठीक है? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन द ईयर 2001-2002। 2001-2002 में आपने बेसिकली क्या करा कि 2001-2002 में किसने इन्वेस्ट करा? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टर कौन है? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, और 2001-2002 की दी हुई है। 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड। सर कहाँ पे इन्वेस्ट करें? स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं जिसकी पार वैल्यू है 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो भाई साहब स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बहुत स्मार्ट है, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, 12% ब्याज मिलता है, पार वैल्यू है 100 रुपये। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है, 1/4 को ऑलरेडी उसके पास ओपनिंग बैलेंस है 1200 बॉन्ड का। सर 1200 बॉन्ड बोले तो 100 रुपये पार वैल्यू, तो 1,20,000, लेकिन बुक वैल्यू के 1,26। बेटा ये अमाउंट वाले में जाएगा ना, समझ रहे हो? बिल्कुल समझ गए सर। उसके बाद 2 मई उसने क्या करा, 2000 बॉन्ड खरीदे 100 कम इंटरेस्ट पे। बेटा ये वैल्यू ना मैं निकालने नहीं वाला, मैं सीधा बोलूँगा ये इतने का आ गया। तो मेरी बात सिर्फ यहीं अभी सुन लो, जब मैंने 2000 बॉन्ड खरीदे होंगे 100 रुपये पे, तो क्या इसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट मान लूँ? नहीं मान सकता, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट घुसा हुआ है। इंटरेस्ट जो है जब वो निकाल दूंगा इसमें से, तो मेरी वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। आगे समझना, सोल्ड 1500 बॉन्ड एट 105x इंटरेस्ट। 30/9 को मैंने 1500 बॉन्ड बेच दिए, 1200 पहले थे, 2000 अब थे, उसमें से 1500 बेच दिए 105 रुपये एक्स इंटरेस्ट के। तो बेटा जब बेचूंगा तो 105 एक्स इंटरेस्ट, क्या ये मेरा सेल प्राइस है? बिल्कुल है सर। सर बट इसके अंदर इंटरेस्ट बेटा एक एक्स इंटरेस्ट है, तो इतने का बेचूंगा, और साथ ही साथ ये बोलूँगा जिसको भी मैंने बेचा है कि बेटा इंटरेस्ट और दे मुझे, क्योंकि जितना पीरियड मैंने होल्ड करा है फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दूँ, ठीक है? और ये क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो मैंने 30 जून तक का इंटरेस्ट रिसीव कर लिया होगा, 30 सितंबर को पे कर रहा हूँ। अगर मैं बेच रहा हूँ तो बोलूँगा अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर का इंटरेस्ट दे दो। सर आई बात समझ? बिल्कुल सर। उसके बाद ये क्या है? शेयर्स के ऊपर है बच्चे, ये भी शेयर्स के ऊपर है, सारा शेयर है ये वाला, ठीक है? अब क्या करना है? प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। एज्यूम, इस क्वेश्चन में आपके सारे पुर्जे टाइट हो जाएंगे। एज्यूम दैट द एवरेज कॉस्ट मेथड इज फॉलोड। अरे ये क्या बोल रहा है? एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है कि जब तुमने बेचा सेल प्राइस तो है, कॉस्ट कैसे निकालोगे माथुर साहब? कॉस्ट कैसे निकालोगे? यानी कि एक बात बताओ, तुमने ये जो 1500 बॉन्ड्स बेचे हैं, क्या मैं ये कहूँ कि 1200 इसमें से और 300 इसमें से हैं? नहीं बोल सकता मैं ये बात, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। सर अगर कुछ ना लिखा होता मैं आपको तो भी यही आपको मैं ओपिनियन देता, सजेशन देता, ऑलवेज फॉलो एवरेज कॉस्ट। तो वो निकाल लेंगे सर कि 1200 बॉन्ड की कॉस्ट ये है, इतने बॉन्ड की कॉस्ट ये है, तो पर बॉन्ड कितनी कॉस्ट है? बच्चों वाला काम है भाई, ठीक है? आइए, तो आइए अब हमने समझना। सर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है? सबसे पहले
सर 2001-2002 साल का है। यहीं से ही बता दूंगा, 2001-2002। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इन्होंने हेडिंग क्या लिखी है। इन द बुक्स ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। 2011-12 का है, बिल्कुल। हाँ हाँ सर। आइए, क्या 1 अप्रैल 2001 को क्या ओपनिंग बैलेंस है? हाँ सर है। आइए देखिए सर, यहाँ पे डेट का कॉलम एक और आ गया, तो घबराना नहीं सर। डेट क्या है? 1/4/2001। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1200 डिवेंचर थे आपके पास, बोलो हाँ। सर यहाँ पे नंबर लिख दिया बेटा, आपकी अपनी श्रद्धा है। नंबर लिख दो, नंबर ऑफ डिवेंचर लिख दो या पार वैल्यू लिख दो। आई वुड सजेस्ट पार वैल्यू लिखा करो, बट कोई दिक्कत नहीं। 1200 लिखा है तो आप अगर पार वैल्यू से करते तो हम क्या लिखते हैं सर? 1200 इंटू 100, 1,20,000। ठीक है सर, ये क्या दिया हुआ है? इग्नोर करो बेटा इसको अभी भी। और ये क्या आ गया? 1,26,000। सर ये कैसे आया बेटा? दिया तो हुआ है, आपकी बुक वैल्यू यानी कि जो आपकी कॉस्ट है 1,26 है, तो इसमें दिक्कत वाली बात है क्या कोई? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बच्चे आप एक चीज़ मत भूलना, क्या चीज़? 30 जून और 31 दिसंबर है ना। आपको ये बता देता हूँ मैं कि क्वेश्चन करने का तरीका क्या है बच्चे, यानी कि हमें क्या क्या इवेंट्स रिकॉर्ड करने हैं। 1/4/2001, 31 मार्च 2002। बेटा इस दिन आपका ओपनिंग बैलेंस होने वाला है और इस दिन आपका क्लोजिंग होने वाला है। आइए अब आगे समझते हैं। 2/5 को 2001 को तुम कुछ परचेज करोगे, फिर क्या हो जाएगा बेटा? 30 जून को इंटरेस्ट की डेट है। फिर क्या होगा बच्चे? 30/9/2001 को तुम कुछ सेल करोगे, और उसके बाद क्या होगा? 31 दिसंबर 2001, ये भी क्या है आपका? इंटरेस्ट की डेट। सो 2 डेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड रेस्ट आर दी ट्रांजैक्शंस। तो हमने कहानी यहाँ से चलाई है। आप मुझे बताइए सबसे पहला स्टॉप क्या आपको समझ आता है? सर पहले स्टॉप पे आपने क्या लिखवाया है? बच्चों वाली बात है बेटा, 1200, 1,26,000। तो क्या इस डेट को समझ आया? हाँ सर। अब अगली क्या है सर? 2/5। 2/5 को आपने क्या करा बच्चे? 2/5 को आपने परचेज़ करें 2,000 डिबेंचर, तो आपने इसलिए इसको 2,000 को नंबर वाले कॉलम में लिख दिया, और 100 रुपये कम इंटरेस्ट। मुझे बता दो बेटा, क्या 100 रुपये की वैल्यू इन्वेस्टमेंट की अमाउंट वाले कॉलम में डाल दूँ? नहीं सर। यानी कि क्या 2 लाख डाल दूँ? नहीं सर। 2 लाख में से आपको इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा। बहुत खूब बच्चे, बहुत खूब। तो जब आप इंटरेस्ट हटाओगे तो भाई साहब 8,000 का इंटरेस्ट आ रहा होगा। सर कैसे निकाला आपने? बेटा वर्किंग नोट देखिए। बनाया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो बना देंगे। नहीं बनाया हुआ तो बच्चे एक बात बताओ, इस डेट को 2/5 को तुमने कितने डिबेंचर खरीदे? 2,000 इंटू 100, ये क्या है तुम्हारा? कम इंटरेस्ट। तो लॉजिकली ये कितना हो गया? 2 लाख। अब मुझे बेटा ये बता दो, इसमें से क्या इंटरेस्ट माइनस करना है? हाँ सर बिल्कुल करना है, क्योंकि ये मैंने जिससे भी परचेज़ करा है वो क्या बोलेगा? भाई साहब ये डिबेंचर्स तो मैं होल्ड करके बैठ रहा था,
मैंने कहा कब से होल्ड करके बैठा है भाऊ, तो मुझे बताओ इससे पहले इसको कब मिला होगा इंटरेस्ट। कह सकता हूँ दिसंबर में, आई एम सॉरी इस डेट से पहले कब मिला होगा, दिसंबर। तो मोटा मोटी कितने महीने हो गए, 4 महीना। सर 2 मई है, 4 महीना ले लो बेटा। 2000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 4/12, 8,000। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 8,000 आया। सर एक बार हमें बताओ ना बेटा, इसको 12% कर दो और इसको 4/12 कर दो, तो आपका कितना आ गया, 1,92,000। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट कितने की परचेज करी है, 1,92,000। सब आपका आप कर चुके हो बेटा। अब 2,000 डिबेंचर, 1,92,000 और 8,000 का इंटरेस्ट, ये आपकी बाइफरकेशन हो गई 2 लाख की। हाँ सर। अब इसके बाद बेटा अगली ट्रांजैक्शन क्या आ रही है, देखो 30 जून को। 30 जून को क्या होगा सर, इंटरेस्ट मिलेगा आपको 30 जून को बाय बैंक। कितने डिबेंचर पे सर, 1,200 मेरे पास ऑलरेडी थे, 2,000 मैंने और ख़रीद लिए 3,200 के ऊपर। 100 रुपये के हिसाब से 12% सरकार कंपनी तो ब्याज दे देगी ना मुझे। 30 जून को कंपनी क्या देखेगी, मेरे पास कितने डिबेंचर्स हैं, 3,200। 3,200 पे इंटरेस्ट मिल जाएगा मुझे। तो कितना आ गया, 19,200। क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, 30 जून के बाद तो आपको यही समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। अब मैंने सेल करी है बच्चे, आप बताएंगे कितनी सेल करी है, 1,500। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ लिखूँ, मैंने पहले 1,200 खरीदे, फिर मैंने 2,000 खरीदे, तो मेरे पास टोटल थे 3,200 और मैंने बेचे 1,500। सर क्या 1,500 का आपको सेल प्राइस पता है, बहुत आसानी से 1,500 इंटू 105, सिंपल, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है, दिस इज सेल प्राइस। सर इन 1,500 को आपने बेच दिया, सेल प्राइस आ जाएगा कितना, सेल प्राइस आ गया 1,500 इंटू 105, 105, तो 1,57,500। तो आइए एक बार पहले आपको मैं सेल वाला तो दिखाई दूँ। 1,500 और सेल प्राइस क्या आ गया इन्वेस्टमेंट का, 1,57,500। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर, ये बिल्कुल हमें बात क्लियर है। मेरे बच्चे, ये तो सेल वैल्यू आ गई, ये नॉमिनल वैल्यू आ गई। सर ये इंटरेस्ट क्या है, भाई बड़ी आसान बात है। मैं जिसको भी बेच रहा हूँ मैं बोलूँगा देख भाऊ, एक्स इंटरेस्ट है तो उसमें इंटरेस्ट तो है नहीं, तो इंटरेस्ट तुम्हें और देना पड़ेगा। फिर मैंने दूसरी बात बोली, देख भाऊ कौन से पीरियड का देगा, लास्ट इंटरेस्ट मुझे कब मिला होगा, 30 जून को। मैं तुम्हें कब बेच रहा हूँ, 30 सितंबर। तो मैं उसको बोलूँगा मेरे भाई ये 1,500 डिबेंचर मैंने जुलाई अगस्त सितंबर होल्ड करे, तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट दे दो। और 3 महीने का इंटरेस्ट कितना निकलेगा तुम्हारा, 4,500। कैसे निकाले सर, सुन लो, ओरली बताऊंगा। 1,500 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 3/12। आई बात समझ, हाँ सर समझ आई। अब सारा का सारा मुद्दा रह जाता है कॉस्ट निकालने का, कि ये 1,500 की कॉस्ट क्या है। बहुत आसान है बेटा, दिस इज द टोटल कॉस्ट। इसको और इसको आप ऐड करोगे, कहने से दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ योर 3,200 डिबेंचर्स। बोलो हाँ। हाँ सर। और टोटल डिबेंचर कितने हैं, 3,200। मैं इस टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय टोटल डिबेंचर करूँगा, मेरी पर डिबेंचर कॉस्ट आ जाएगी बेटा, पर डिबेंचर कॉस्ट आ जाएगी मेरी। सर क्या इसको एवरेज मेथड कहते हैं, हाँ बेटा हाँ। सर फीफो क्या होता, फीफो ये होता बेटा, 1,200 की कॉस्ट ये है, 300 की कॉस्ट निकाल लेता तो 1,500 की कॉस्ट आ जाती।
लेकिन मैंने अभी क्या करा, दोनों को ऐड करा, फिर इसके टोटल से डिवाइड करा, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ गई। तो बड़ा ही आसान है बच्चे। 1,26,000 प्लस 1,92,000 डिवाइडेड बाय 3,200, 99.375, और मुझे कितने डिवेंचर की कॉस्ट निकालनी है, 1500 की, 149,062, इसको यानी कि कॉस्ट आ गई, और सेल प्राइस कितना है 157,500। मेरा बेटा 8,437 का प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि मेरी कॉस्ट आ रही थी लगभग 149,000 कुछ, और सेल प्राइस ये था। मैंने प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर दिया। क्या इसमें कोई मुश्किल लग रहा है क्या आपको? जब मेरे भाई तुम्हारी जो कॉस्ट यहाँ पड़ी हुई है वो 1,49,000 है मोटा मोटी, अब जब 157 बाहर कर दोगे तो क्या प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करोगे क्या? दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसे अकाउंट चलेगी क्या कि बिना प्रॉफिट को रिकॉर्ड करे तुम इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लोगे? मजाक चल रहा है क्या? मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि अगर आपका दिमाग अगर ऐसा चल रहा है, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कॉस्ट है 149 की और बाहर कर दिया 157, तो आपकी ये क्या क्लोजिंग बैलेंस ठीक आ जाएगा आपका? ऐसे होता है क्या? फिक्स्ड एसेट को जब बेचते हो तो प्रॉफिट या लॉस उसी लेजर में डालते हो ना। मान के चलो अगर यही इन्वेस्टमेंट होती, सिर्फ मान लो यहाँ पे 149 है, ये दोनों को मिलाकर 149, 157, तो क्या नेगेटिव बैलेंस दिखाता? नहीं, यहाँ डाल के ज़ीरो हो जाता। मैं आपको आई बात समझ? हाँ सर। उसके बाद क्या होगा? 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलेगा। सर अब कितने डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलेगा हमें? बेटा बहुत आसान है, पहले थे 3200, 1500 बेच दिए, 3200 माइनस 1500, 1700, 1700 के ऊपर अब आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 6 महीने का। कितना आ गया? 10,200। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लास्ट स्टेज है, इसके बाद आपका सारा डिवेंचर आपके हवाले। अब मैं बैलेंसिंग कर रहा हूँ। 1200 डिवेंचर थे, 2000, 3200, यहाँ लिखा मैंने 3200, 1500 बेच दिए, कैरेट डाउन आ गया 1700 और ये 3200। क्या सारे बच्चों को पार वैल्यू एकदम क्लियर है? हाँ सर हाँ क्लियर है, हाँ सर हाँ क्लियर है, गुड। दूसरी बात, आपका 126 आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, 168,937। I want to say that this is the एवरेज कॉस्ट। जब मैं पूरा स्टार्टिंग से ही एवरेज कॉस्ट का फंडा लगा रहा हूँ प्रॉफिट और लॉस में भी, तो मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है ये क्या है? दिस इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ 1700 यूनिट्स। और इससे क्या हो जाएगा? आपका अकाउंट समाप्त हो गया सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं सर। अब सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की बात रही है, अब समझना बेटा। बच्चे आपने क्लोजिंग में लिखा है 1700 डिवेंचर्स बचे हुए हैं। अब मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, देखो क्या मैं कह सकता हूँ, तुमने 30/6 को जो भी इंटरेस्ट तुम्हें मिलना था तुमने रिकॉर्ड करा, बोलो हाँ हाँ। यहाँ का भी रिकॉर्ड करा, बोलो हाँ हाँ। बेटे यहाँ से लेके यहाँ तक जो इंटरेस्ट है उसको अब रिकॉर्ड करना है, अक्रूड बट नॉट ड्यू। यानी कि इन 1700 डिवेंचर्स पे कितने महीने का इंटरेस्ट? सर यहाँ तक का तो मिल ही गया, 31 दिसंबर का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो बताइए इसी चीज़ को क्या बोला जाता है सर? 3 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे ना, 5100 आएगा, देखना। 1700 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 3/12, 5100। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, 1700 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 3/12। सर ये कौन से 3 महीने? बेटे ये वो 3 महीने हैं
जो आपने इनकम रिकॉर्ड नहीं करी बेटे, आप ये इनकम रिकॉर्ड कर रहे थे, आप ये इनकम रिकॉर्ड कर रहे थे, आप ये इनकम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो क्या इस पीरियड से इस पीरियड तक क्या आपको इस साल इनकम नहीं हुई? बात तो सही है सर, हुई तो है, तो लिखो ना फिर बात को, क्योंकि तुमने तो दिसंबर तक का इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करा ना, ये भी तो कर दो। कर दिया सर, समझ आ गया। और यही चीज़ आपकी अगले साल ब्रॉड डाउन बन जाती है, खर्चा बन जाता है, क्योंकि काउंटर इधर पूरे साल का आ जाता है। यही चीज़ यहाँ पर हुई है। 3600 1200 पे 3 महीने का इंटरेस्ट मैंने डेबिट पे लिखा है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बेटे आपको यहाँ पे वो इंटरेस्ट दिखेगा ही ना। तो यही है जो कैरेट डाउन है, वही आपका ब्रॉड डाउन है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ होगा? 1200 क्लोजिंग था, उस पर 3600 का इंटरेस्ट पिछली बार रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो इस बार उसको यहाँ पे फिर ब्रॉड डाउन करा। मेरा ये मानना है बच्चे, अब आपको एक भी क्वेश्चन टक्कर नहीं दे सकता डिवेंचर वाला, मैंने बहुत डिटेल में करा दिया आपको, बहुत ज़्यादा। तो सर अगर ऐसी बात है तो अब आप होमवर्क दे दो सर कॉन्फिडेंस से। तो ये तो मैंने आपको करवा दिया 9। इलस्ट्रेशन 10 आपका होमवर्क है सर, इसमें शेयर्स का भी है, तो बॉन्ड्स वाला पार्ट कर लो ना भाई। इलेवन पूरा का पूरा शेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। तो कुल मिलाकर मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ योर होमवर्क। यहाँ पर क्या लग रहा होगा? फीफो, समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 3 इज़ योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ योर होमवर्क, और स्टार्टिंग से देखते हैं। दोबारा से इलस्ट्रेशन 1 भी कर लेना। 1 2 में तो कुछ नहीं है बेटे, बोलने की क्या ज़रूरत है। सारे के सारे क्वेश्चंस जहाँ पर डिबेंचर्स या बॉन्ड्स बन रहे हैं शेयर्स के अलावा, सब आपके हवाले। आप एक्सपर्ट हैं अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट के। मुझे बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। सर एक काम करो सर, इक्विटी शेयर वाला भी सिखा ही दो सर, सिखा दो सर, सिखा दो। तो बच्चे ऐसा करते हैं, बोल तो देता हूँ मैं, है ना, बोल तो देता हूँ, क्योंकि अभी आप फ्लो में हो, तो भाई साहब सुन लो फिर। सर जो इक्विटी शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी तो भाई साहब उसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा आपको। मेरी सारे बच्चों से सबसे पहले रिक्वेस्ट है, मैं ये वीडियो बना तो रहा हूँ कंटिन्यूएशन नहीं, बट जब आपने डिवेंचर कर लिया तो सबसे पहले आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके सारा का सारा होमवर्क करिए बच्चे, क्योंकि अगर आपने अभी सुन लिया ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा। आपको लगेगा कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, और उससे क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट ख़राब होने का डर है, ठीक है। तो मैं सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले डिबेंचर्स को कंप्लीट कर लो, और उसके बाद सर ये वीडियो आगे देखना स्टार्ट कीजिएगा। या ऐसा कंट्रोल में लगा नहीं पाऊँगा, फिर भी देख लोगे, तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं नहीं डाल रहा सर इसमें, पहले आप डिबेंचर्स ही करिए। आई एम नॉट डूइंग, सॉरी, बिकॉज दैट वुड हर्ट योर कॉन्सेप्ट
एंड इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स गेट हर्ट, आई गेट हर्ट ब्रो। तो इतना ही रखेंगे सर, और जय हिंद।